अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो सेक इनवर्स, यहाँ जो 2/√3 है ये सेक 30 की वैल्यू है। 30 मतलब π/6। अब सेक की रेंज हमें याद होना चाहिए, तभी यहाँ से सेक इनवर्स से सेक कटेगा यानी हटेगा जब। तो π/6 है सेक की रेंज में, क्योंकि सेक की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to π से रिमूव हो गया है π/2। यहाँ पर शुरुआत में हमने पूरे चार्ट में फॉर्मूले बता दिए हैं। ये इधर पर सेक की रेंज दी हुई है 0 to π, रिमूव है π/2। तो यहाँ सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, बचा आंसर आया π/6। ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस टाइप के जितनी ये प्लस वाली वैल्यू हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एक साइन का भी बता दिया और एक कोसेक का बता दिया, सेक का बता दिया। अब क्वेश्चन माइनस के लेते हैं। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो +1/2 पर सॉल्व अलग है, लेकिन -1/2 है तो इसका फॉर्मूला अलग लगेगा। इसमें फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन इनवर्स -x क्या होता है? ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसा याद रख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला पहले इसमें अप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x मतलब ये मान है 1/2। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन पहले बताए थे उनकी तरह हो जाएगा ये माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 जो है ये किसका मान है साइन की लाइन में? तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो हम साइन 30 को लिख सकते हैं π/6। तो साइन π/6 इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ लिखेंगे साइन π/6। अब यहाँ से साइन कैंसिल होगा या नहीं, तो यह रेंज पर डिपेंड करता है। तो साइन की रेंज में π/6 है, क्योंकि साइन की रेंज है π/6 एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो ये π/6 साइन की रेंज में है, इसलिए साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पर π/6। तो ये इसका मुख्य मान है, साइन इनवर्स -1/2 का ये मुख्य मान आंसर। अब एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है कॉट इनवर्स -1/√3। इसे सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स -1/√3, तो इसमें सर्वप्रथम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कॉट इनवर्स -1/√3 को हम -x बोलते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉट इनवर्स -x क्या होता है? तो ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये शुरुआत में हमने इसके पूरे सूत्र बता दिए हैं, कॉट इनवर्स x, माइनस x का, साइन का, टेन का, कॉट का, पूरे 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। तो उनको आप देख लीजिएगा, नोट कर लेना कॉपी में। तो इसका सॉल्व होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x मतलब 1/√3। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी x की। नेक्स्ट है पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब ये 1/√3 कॉट की लाइन में किसकी वैल्यू है? तो ये कॉट की लाइन में कॉट 60 की वैल्यू है। 60 मतलब π/3। नेक्स्ट है पाई माइनस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/3 कॉट की रेंज में है और कॉट की रेंज है ओपन इंटरवल 0 to π, छोटे कोष्टक में 0 to π। ये याद करना है, सभी रेंज यहाँ लिखी हुई हैं, आपको ये याद कर लेना है, ये कॉट की रेंज है। तो π/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा कॉट से, तो बचेगा यहाँ π/3 और पाई से π/3 घटा देंगे, 3 बन जा 3, 3 पाई ऋण पाई बटे 3 और 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो हो जाएगा 2 पाई। 2 π/3 इसका मुख्य मान है। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 π/3, ये है इसका आंसर।
और एक्सरसाइज के अन्य प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हैं। अगर आप ये समझ गए होंगे तो इनको आप हल कर पाएंगे। इनके फॉर्मूले जितने हैं हमने आपको यहाँ दे दिए हैं। और अब अगला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आ चुका है। तो क्वेश्चन है 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये 3 सवाल हैं, इनके अलग अलग मुख्य मान निकाल करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी इसको इस तरह से हल कर सकते हैं या पूरा एक साथ भी हल कर सकते हैं। तो अलग अलग निकाल करके यहाँ पर सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहले tan इनवर्स 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में हम पहले लेते हैं tan इनवर्स 1 को, और tan इनवर्स 1 में tan इनवर्स मुख्य मान के लिए 1, tan की लाइन में 45 का मान है 45 का, तो tan 45 को लिखते हैं π/4, यानी tan π/4 का मान है 1, तो 1 का मान हो जाएगा tan π/4। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि tan की रेंज है, ये π/4 tan की रेंज में है। π/4 ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, तो ये tan की रेंज में है π/4, इसलिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर π/4। तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कर लिया। ऐसे ही हम ये हो गया, अब ये ज्ञात करेंगे cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos इनवर्स -x का। cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ x मतलब 1/2 है, वैल्यू पुट करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, x मतलब 1/2। नेक्स्ट है पाई माइनस, तो ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में से ब्लॉक में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये सवाल फॉर्मूला यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं या बीच में भी रख सकते हैं। पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस ये लिखा, फिर माइनस cos इनवर्स, ये 1/2 cos की लाइन में किसकी वैल्यू है, cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये π/3 cos की रेंज में है और cos की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to π, तो ये cos की रेंज है। तो यहाँ पर बचेगा 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, बचेगा 2π/3। तो इस प्रकार हमने cos इनवर्स -1/2 का भी मुख्य मान ज्ञात कर लिया है। अब बचा sin इनवर्स -1/2। अब है sin इनवर्स -1/2। अब इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे, तो ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin इनवर्स -x का। तो sin इनवर्स -x होता है sin इनवर्स x। तो इसमें पहले वैल्यू अप्लाई करेंगे, x मतलब 1/2, तो हो जाएगा sin इनवर्स x, तो x का मान है 1/2। इसके बाद पहले की तरह सॉल्व है sin इनवर्स, यहाँ पर जो 1/2 है, ये 1/2 sin की लाइन में sin 30 का मान है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मतलब sin 30 को रेडियन में कन्वर्ट करने पर मिलेगा π/6। तो sin π/6 मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब sin π/6। साइन से ये sin इनवर्स कट हो जाएगा क्योंकि ये जो π/6 है sin की रेंज में है, और sin की रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी कि 90 से -90 के बीच में है 30, इसलिए sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/6। तो sin उसकी रेंज में था तो वो हट गया। इस प्रकार sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात हो गया। तो ये पूरा सॉल्व आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अब हम ये मान, सभी मान को
इस पर प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर, तो ये मिटाना पड़ेगा। आप इनको वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। तो हम ये अलग अलग मुख्य मानों को ज्ञात करके ये मान प्रतिस्थापित करेंगे। tan इनवर्स 1 का मान आया था π/4 आया था, और प्लस ये वाला प्लस cos इनवर्स -1/2 का मान निकाले थे 2π/3, ये मुख्य मान था उसका। और है sin इनवर्स 1/2, उसका मान था sin इनवर्स -1/2 का मान रहा मुख्य मान -π/6। अब इन तीनों को हल कर लेंगे। यहाँ पर 4, 3 और 6, 4, 3, 6, इसका लघुत्तम होगा, इनका एलसीएम है 12। तो सीधे यहाँ पर हम ले लेते हैं इनका एलसीएम एक साथ 12, और इसको हल करेंगे। अगर π/4 को एलसीएम से इंटू करेंगे, π/4 इंटू एलसीएम है 12, तो 4 3 4 3 12, 3 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, प्लस इसके बाद में है 2 पाई/3 को एलसीएम से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, 8 पाई हो जाएगा। और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो। और यहाँ है π/6, π/6 में एलसीएम का गुणा करेंगे 12 का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 का पाई में गुणा करने से हो जाएगा 2 पाई। तो ये आंसर मिलेगा। वापस हमें इस लाइन से ये लाइन में आना है, तो 3 पाई के बटे में 12 करेंगे, ये लघुत्तम हटाएंगे। लघुत्तम हटाएंगे मतलब कि ये अलग अलग सभी पदों के बटे में हम 12 लेंगे। तो जैसे 3 पाई के बटे में अगर हम 12 लेते हैं तो हल करने पर, काटने पर ये मिलता है π/4, ये मिल जाएगा। जब 8 पाई बटे 12 लेंगे तो काटने पर हमें 2 पाई/3 मिलेगा, इसके बटे लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये लघुत्तम विधि है। आप त्रियक गुणा से इन दो को हल कर लेंगे, फिर बाद में इसको हल कर सकते हैं। त्रियक गुणा विधि से भी किया जा सकता है इसको। 8, अब ये देखिए आगे, 8 3 11, 11 पाई ऋण 2 पाई बटे 12 हो जाएगा। 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो बचेगा 9 पाई, 9 पाई बटे 12, और इसको 3 से कट करने पर 3 पाई बटे 4। तो फाइनली इसका आंसर है 3 पाई बटे 4। तो ये आंसर आ चुका है। तो इसको हल कैसे करना है, इनके अलग अलग मुख्य मान ज्ञात करके सबको एक साथ जोड़ देना है। और इसी तरह से क्वेश्चन 12वां है, यहाँ पर 12 है और है 14 है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। अगर ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी तो आप अन्य क्वेश्चन जो हमने नहीं किए हैं इन प्रश्नों की मदद से आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।